नमस्कार दोस्तों प्रेगनेंसी रोकने के लिए बहुत सी महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि शरीर में पहुंचकर ये दवाई ऐसा क्या करती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी रुक जाती है? आखिर ये बर्थ कंट्रोल पिल्स काम कैसे करती हैं और क्या इस तरह की दवाइयाँ लेना सेफ है या इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? जानने के लिए बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अपने व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में प्रेगनेंसी रोकने के लिए ज्यादातर महिलाएं गर्भ निरोधक दवाइयां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का ही इस्तेमाल करती हैं। और इस पर अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC का कहना है कि अगर इन बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो ये 99.7% प्रेगनेंसी को रोकने में असरदार साबित होती है। बट आप में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये सोचा भी होगा कि शरीर में पहुंचकर ये दवाइयां आकर ऐसा क्या करती हैं जिससे कि महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। दोस्तों, हेल्थ लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बर्थ कंट्रोल मेडिसिन में सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, और इस दवाई के जरिए सिंथेटिक हार्मोन गर्भवती महिला के शरीर में पहुंचने के बाद उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH के असर को कम करता है, और इससे प्रेगनेंसी को रोकने में मदद मिलती है। ये दवाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के काम करने की क्षमता को घटा देती है, और ऐसा होने से ओव्यूलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। और आसान शब्दों में कहें तो ऐसा होने से फीटस या एम्ब्रियो की नींव ही तैयार नहीं हो पाती है, और इस तरह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। वैसे गर्भ निरोधक गोलियां दो तरह की होती हैं। एक को तो रिलेशन बनाने के तुरंत बाद लिया जाता है, और दूसरी का सेवन मंथली शेड्यूल के हिसाब से नियमित रूप से किया जाता है। और संबंध बनाने के तुरंत बाद ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां भी दो तरह की होती हैं, जिसमें से एक गोली को 24 घंटे के अंदर लेना होता है, जबकि दूसरी को 72 घंटे के अंदर लिया जा सकता है। अब मंथली साइकिल के हिसाब से जो गोली ली जाती है ये भी दो तरह की होती है। एक होती है कंबाइंड गोली और दूसरी होती है मिनी गोली। कंबाइंड गोली उसे कहा जाता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों होते हैं, जबकि मिनी गोली उसे कहा जाता है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है। और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन वाली गोली या मिनी गोली उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो बच्चों को स्तनपान करा रही होती है, और उन्हें एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं दिया जा सकता है। आप डॉक्टर की सलाह के बाद अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी गोली ले सकते हैं। बस इनकी डोज का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही मात्रा में लेने पर इन गोलियों के फायदे हैं, लेकिन गलत मात्रा में लेने पर इनके अपने नुकसान भी हैं, जैसे कि पेट दर्द, एलर्जी महसूस होना, अगले पीरियड्स में बदलाव होना, पीरियड्स के दौरान ज्यादा दर्द होना और पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होना। हालांकि इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियों को बरतना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप डायबिटीज, किडनी, हार्ट डिजीज या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं। और अगर कुछ समय पहले ही आपकी डिलीवरी हुई है और आप इन दवाओं को लेने जा रही हैं तब भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इससे इनके साइड इफेक्ट्स का खतरा कम किया जा सकता है, और बिना डॉक्टर की सलाह पर इन गर्भ निरोधक दवाइयों को लेने पर आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, नींद न आना, थकान महसूस होना, मूड स्विंग होना, वजन बढ़ना और डिप्रेशन महसूस करना। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रही हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो हार्ट अटैक, खून में थक्के जमना, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के रूप में आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बर्थ कंट्रोल पिल्स काम कैसे करती हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।